गोल्ड की बात की जाए तो $4700 के नीचे कॉमेक्स पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में भी देखें तो गोल्ड 1,51,200 पर नजर आ रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो 2,40,000 पर सिल्वर आ चुकी है। लगातार प्रेशर और गिरावट हम लोग देख रहे हैं। कॉमेक्स पर $75 के नीचे यहां पर सिल्वर आ चुका है। बातचीत शुरू करते हैं। बिटवन सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, जो फंडामेंटल्स कह रहे हैं उससे कैसे देखते हैं, और सर ये भी बताइएगा कि गोल्ड पर आपका नजरिया क्या है, टेक्निकल व्यू क्या है। देखिए ब्रीज, गोल्ड में अभी जिस तरह से कॉन्टिन्यूस रिकवरी था, $4,200 से $4,300 का जो रिकवरी था, वहां से बाजार ने ऑलमोस्ट 4863 के आसपास का एक टॉप बनाया। और ये टॉप बनाने के बाद अभी लेटेस्ट अभी जो एसेट क्लासेस अभी स्लाइड हो रहे हैं धीरे धीरे करके अपनी इक्विटीज में भी, या बाकी एसेट क्लास एक्सक्लूडिंग बेस मेटल्स और एनर्जी। तो ये हो रहा है कि ये थोड़ा सा रिजेक्शन है ऊपर लेवल से, कि बाजार का जो एक 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 धीरे धीरे करके जो रिकवरी था उसका एक स्लाइड रिजेक्शन है। और इस रिजेक्शन का मेरे हिसाब से जो बॉटम लेवल हो सकता है 4650 या इस तरह का लेवल हो सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यू सेलिंग पे है। तो वहां तक हो सकता है, मैं बड़ा यहाँ से स्लाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और छोटा मोटा स्लाइड हो सकता है। और फंडामेंटल्स में अगर हम लोग अगर पूरी तरह से फंडामेंटल के बारे में बात करें, फंडामेंटल्स में कोई मेजर मैं चेंजेस नहीं मान रहा हूँ। हालांकि ऑयल प्राइसेस से थोड़ा सा जो फेड के रेट काट के एक्सपेक्टेशन है वो कट हो गए हैं। लेकिन ये देखिए, ये सब फैक्टर टेक्निकल कुछ शॉर्ट टर्म में रहते हैं, लेकिन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल्स में जो एडअप हुआ है, इस वार के कारण यूएस के जो पूरे डॉलर के डोमिनेंस है इन द मिडिल ईस्ट, ये धीरे धीरे वेन हो जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म वाला फंडामेंटल है जो एडॉप्ट करता है कि गोल्ड एज ए सेपरेट रिजर्व के डाइवर्सिफिकेशन के लिए, मोस्टली फॉर सेंट्रल बैंक। तो ये इसके हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ गोइंग फॉरवर्ड जो फैक्टर रहेंगे, तो गोइंग फॉरवर्ड वाइज इज लुकिंग वेरी बुलिश। शॉर्ट टर्म का ये छोटा मोटा फैक्टर होगा, इंटरेस्ट रेट का हाई, ये सब चलता रहता है। लेकिन हम लोग अगर देखते हैं जो ट्रेंड शुरू हुआ था ऑलमोस्ट फ्रॉम 2001 काइंड ऑफ जो रैली था, वहां से अभी कहाँ से $200 से अभी 5,800 $700 बस आ गया। और यहाँ से एक बड़ा लेवल का करेक्शन इट वाज रिक्वायर्ड इन द मार्केट। ये बड़ा एक करेक्शन जो था वो इट वाज रिक्वायर्ड, और उसके हिसाब से करेक्शन ले रहा है फिलहाल के लिए एक बड़े तेजी के लिए, जो शायद एक बार $7,000 $8,000 के लिए भी बनेगा। लेकिन इन द शॉर्ट टर्म अलग बात है, ये इन द शॉर्ट टर्म लुक्स बिट डाउन, छोटा मोटा डिक्लाइन हो रहा है, तेजी पकड़ नहीं पा रहा, क्योंकि अभी यहाँ पे तेजी पकड़ने के लिए मुश्किल होता है इस करेक्टिव फेज में। ये फेज जब ओवर होगा, मार्केट जब रियलाइज होगा, फिर बैच आएंगे, इसके ऊपर पैसे लगेंगे, पीपल विल बी वेरी बुलिश। कंटिन्यू एक स्टॉक हो या कमोडिटी को कंटिन्यू चलते रहना इज नॉट ए वेरी वाइज थिंग। वहां पे पैसा बनता नहीं एग्जैक्टली। बहुत लोगों ने अगर इफाई से जो पहले वाला जो रैली था उसमें पैसा नहीं बनाया होगा, क्योंकि बहुत लोगों ने टॉप नहीं बाय किया होगा, कब बाय करेंगे कब सेल करेंगे उस तरह का हालत हो गया था। तो अब मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि ये सब अगर लेवल पे बाजार गिर रहा है तो यहाँ पे स्टेगर्ड मिनट में गोल्ड कैन बी बोट फॉर लॉन्गर टर्म। अगर इंट्राडे की करना है तो एक थोड़ा पुल बैक में गोल्ड शॉर्ट कर सकते हैं आज के लिए, दैट काइंड ऑफ। तो ओवरऑल देखिए, ओवरऑल लॉन्ग टर्म आउटलुक बुलिश के लिए यहाँ पे बैट लगाना, ईटीएफ्स में बाय करना है स्टेगर्ड मिनट में। हालांकि अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो यहाँ पे पुल बैक लेके शॉर्ट कर सकते हैं। 4650 मैक्स टू मैक्स टारगेट रहेगा, मुझसे उससे ज्यादा अभी इमीडिएटली गिरावट नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ये सर का व्यू है गोल्ड को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। मौमिता जी, आपकी तरफ से क्या राय है, गोल्ड सिल्वर में क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है? जी देखिए, हमें पता है कि वॉर का सिचुएशन अभी क्या है। कोई भी बो डाउन नहीं करना चाहता है, और डील ट्रम्प जल्दी से जल्दी करना चाहता है, पर जो ईरान है वो बहुत एडमेंट है अपने बात में कि यू हैव टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और वहाँ से ब्लॉकेड हटाओ, तभी हम डील के लिए बात करेंगे। तो ये फैक्टर जो है, जो भी जब भी ये लोग बातचीत करेंगे वो तो वे करेगा ही गोल्ड और सिल्वर प्राइजेस में। बट अगर हम लेवल्स की बात करें, अभी जैसे $46-71 के आसपास चल रहा है। इंटरनेशनल लेवल्स में 46-65 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर वहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो हमें यहाँ से $47-75 तक देख सकते हैं। बट इन केस ये वॉर का जो सिचुएशन है कंटिन्यू करता है और 46-65 से नीचे जाता है, तो हम 45-90 तक भी प्राइजेस को देख सकते हैं इन दी शॉर्टर टर्म। अगर हम डोमेस्टिक की बात करें, 1,51,172 अभी चल ही रहा है। एंड हमें पता है, हम काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं 1,50,000 इसका एक अच्छा मेजर सपोर्ट है, और वो ब्रेक नहीं कर रहा।
और वो ब्रेक जब तक नहीं करा तो हमें अपसाइड 1,55,500 इन लॉन्गर टर्म हम देख सकते हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म हम देख सकते हैं। बट गिवन द सिचुएशन अभी ये वॉर काफ़ी प्राइजेस को सपोर्ट कर रही है, या उसको वॉर के हिसाब से प्राइजेस मूव कर रहे हैं। तो अगर ये वॉर अगर ये बातचीत नहीं होती इनकी, तो हमें प्राइजेस में और डाउन साइड देख सकता है, और 1,50,000 अगर ब्रीच करेगा तो हमें 1,48,000 तक हमें गोल्ड में देख सकता है इन दी शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये राय निकल कर आ रही मोमिता जी की, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। आशीष सर, आपसे भी राय लूंगा, जो वीकनेस दिख रही गोल्ड सिल्वर में, क्या यहां से और गिरावट देख रहे हैं आप, या रिकवरी का चांस है? और टॉप पिक में आपकी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन है गोल्ड सिल्वर में, कहीं पर दांव लगा सकते हैं ट्रेडर्स? ब्रिज जी, वेरी गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, सिल्वर के प्राइसेस जो पहले रिएक्शन दे रहे थे फॉर द न्यूज, अब वो जो रिएक्शन है वो थोड़ा कम है, बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं है। जैसे पहले के टाइम में जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में बहुत एक शार्प मंदी देखी जा रही थी। बट गोल्ड में अब वो रिएक्शन है ना, काफी लो हो चुका है। गोल्ड उतना रिएक्ट नहीं कर रहा है। कल के भी अगर आपने दिन में देखा तो बहुत ज्यादा फॉल नहीं दिख रहा है। तो एक रेजिस्टेंस के लेवल पे गोल्ड के प्राइसेस ने यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है। आई थिंक 1,55,500 का लेवल है। जिस दिन प्राइस उस लेवल के ऊपर जाएंगे, बिलीव में एक बहुत अच्छी तेजी देखी जाएगी गोल्ड के प्राइसेस में, और 1,65,000 से 1,70,000 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। तो अभी जब तक 1,55,500 या 1,56,000 के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहे हैं, तब तक शायद थोड़ा मार्केट साइडवेज रहे, या ब्रॉडर रेंज में रहे, या थोड़ी बहुत मंदी आ सकती है। बट जब ब्रेकआउट होगा, आई थिंक उसके बाद प्राइसेस में एक बड़ी तेजी देखी जा सकती है। और ट्रेडिंग कॉल रहेगा आपकी तरफ से आज के लिए? जी, आज मैं इंट्राडे में बाय करके चलना चाहूंगा। 1,51,000 के प्राइस पे मिलते हैं, थोड़ा 200 रुपए का फॉल आता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं, और 1,50,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और 1,52,000 का टारगेट देख सकते हैं आज के लिए। ठीक है, ये सर की राय है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, खरीदारी की सलाह दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। बिटपन सर, आपकी तरफ आऊंगा। मैं जानना चाहूंगा गोल्ड और सिल्वर का एक बार टेक्निकल चार्ट सर शेयर कर दीजिए, और दर्शकों को समझाइए कि क्या कुछ लेवल्स नजर आ रहे हैं टेक्निकल चार्ट पर। सर, पहले गोल्ड का एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर सिल्वर का। जी सर। सर, अगर हम लोग डायरेक्टली इस गोल्ड चार्ट में देखते हैं, हाँ, आपको चार्ट शायद दिखाई पड़ा होगा। यस यस यस। हाँ देखिए गोल्ड में जो मैं पहले से बता रहा हूँ कि यहाँ से जो रिजेक्शन आने के बाद एक स्लाइड धीरे धीरे से कंटिन्यू स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बेस है, यहाँ पे बाजार ने बेस बना के थोड़ा सा मूव ऑन किया था, तो मुझे लग रहा है कि ये जो बेस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस तरह से अभी सेलिंग था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा उतना बड़ा सेलिंग। ये हो सकता है ये पूरा जोन शायद एक हॉरिजॉन्टल जोन जैसा ट्रेड करेगा फिलहाल के लिए। तो इसलिए 4650 अगर कोई इंट्राडे सेलिंग भी होता है तो 4650 काइंड ऑफ ए लेवल कैन बी मैक्स टू मैक्स टारगेट हो सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ से हो सकता है बाजार एक रिकवरी जैसा करने के लिए कोशिश करे, क्योंकि ये जो ओवरऑल जो फेज है ये मोस्टली लाइक ए रेंज बाउंड, क्योंकि और ये जो प्रीवियस जो एक टॉप था जहां से बाजार ब्रेक करके हायर हाई बनाया, यही लेवल होगा 4580 से 4650 का जो रेंज है, इस रेंज का ये सपोर्ट जोन है। तो ये जोन से मेरे हिसाब से कोई भी अगर कोई शॉर्टिंग भी करते हैं, एग्रेसिव शॉर्टिंग ना करे, यहाँ से मैक्स टू मैक्स टारगेट रहेगा, और यहाँ से कहीं ना कहीं सडनली कोई बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन अभी भी जिस तरह से अभी मैं देख रहा हूँ चार्ट, ग्लोबली थोड़ा सा लाइट वीकनेस है। सिल्वर में देखिए वही जैसे कि अभी फिलहाल है, लाइटर वीकनेस है, कोई बड़ा वीकनेस नहीं है। मैक्स टू मैक्स अगर 74-84 के आसपास बाजार है। अगर बाजार गिरता भी है तो कोई बड़ा सेल ऑफ नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मे बी लाइक समथिंग अराउंड $1-2 का मोस्टली लाइक काइंड ऑफ ए फॉल, $72 या 71.50 काइंड ऑफ ए लेवल हो सकता है। ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये वीकर डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे शार्पर डाउन ट्रेंड नहीं है, ये मोर लाइक ए करेक्टिव फेस। और सेम सर गोल्ड का मैं जो लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ, दिस इज अगेन ए लॉन्ग टर्म करेक्टिव फेस। यहाँ पे खाली करेक्टिव बॉटम से बाजार रिकवर कर रहा है, और ये जो लेवल है इसको मान के हम लोग सोचते हैं कि ये फेकआउट लेवल है। अभी फेकआउट के बाद बाजार, ये लॉन्ग टर्म वाला फेकआउट है, इसके बाद बाजार को 5200 आएगा, लेकिन आने के लिए काफी टाइम लगता है। हालांकि अभी एक ट्रेंड लाइन के पास आने के लिए कोशिश करेगा, दैट्स ए लॉन्ग टर्म व्यू। लेकिन इन द शॉर्ट टर्म क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, तो ये मान के चल रहा है कि ये बेस प्रोटेक्ट हो, और ये प्रोटेक्ट होने के बाद से बाजार बाउंस बैक आएगा। इंट्राडे के लिए सेल बन सकता है गोल्ड में, अगर एमसीएक्स में हम लोग अगर देखते हैं तो इंट्राडे के लिए शायद छोटा मोटा सेल बन जाए
यहाँ पे पुल बैक 1,52,000 के आसपास अगर पुल बैक आता है इमीडिएटली, तो पुल बैक में मेरे हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं, मे बी टारगेट ऑफ 1,50,000। लेकिन 1,50,000 या 1,49,200 कैन बी ए बाइंग जोन, जहां से एक रिएक्शनरी रिकवरी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं लुकिंग द ग्लोबल मार्केट। तो फिलहाल इस तरह का सिनारियो है। पूरा जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा स्लाइड धीरे धीरे हायर लो वीकर वे में, अब यहाँ पे एक हॉराइजॉन्टल जोन में बाजार फंस रहा है। तो मेरे हिसाब से बॉटम से बाइंग हो सकता है या ऊपर लेवल में इंट्राडे सेलिंग हो, लेकिन बॉटम जी लेवल पे बाइंग हो सकता है। और ईटीएफ के लिए मैंने जो लॉन्ग टर्म बताया उसके लिए मेरे हिसाब से बाइंग पे रहना चाहिए सर। ठीक है सर। सर एक बार ट्रेडिंग कॉल बता देंगे गोल्ड का शॉर्ट में? जी सर। इंट्राडे के लिए सर 1,52,000 के आसपास बेस। हेलो, इंट्राडे के लिए 1,52,000 के आसपास सेल कर सकते हैं और टारगेट रहेगा 1,50,300। 1,50,050 का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। मोमिता जी, ईटीएफ पर एक व्यू दे दीजिए। अभी क्या किया जाए, इन्वेस्टर्स क्या रणनीति बनाए, क्या अभी एंट्री ले लें गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में, और क्या बेटर है? ईटीएफ में अभी एंट्री लेना अच्छा है क्योंकि अभी प्राइसेस जो है थोड़ा सॉफ्टनेस दिखा रहा है, तो ये आपको स्टैगर्ड बाय में आप एंटर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हमने बोला कि 1,55,000 एक अपर टारगेट है, अगर वो वहाँ से ब्रेक करता है तो हमें फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगा। और अभी जो वॉर की सिचुएशन की वजह से जो सॉफ्टनेस आ रही है गोल्ड के प्राइसेस में, उसमें ईटीएफ में भी सॉफ्टनेस आ रही है। सो इट इज़ द राइट टाइम टू एंटर इनटू द ईटीएफ एज वेल। आशीष सर, किरण गुप्ता जी का सवाल आ रहा है, गोल्ड एमसीएक्स पर लॉन्ग करके बैठे हैं 1,53,000 पर, अभी 1,51,200 पर आ चुका है। सर क्या किया जाए, एग्जिट किया जाए लॉस में, या कोई स्टॉप लॉस सजेशन देना चाहेंगे, क्या रणनीति बनाएं? देखिए, अगर आप ब्रॉड व्यू लेके चल रहे हैं यहाँ से गोल्ड के प्राइसेस से, तो आप 1,47,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आई डोंट थिंक वो लेवल मार्केट ब्रेक करेगा। और एक काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक फॉलिंग वेज, उसके साथ साथ एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है। तो आपने जहाँ पर बाय किया है उसके बाद 1,55,500 जो लेवल में बोल रहा हूँ उसके बाद निकलेगा तो काफी अच्छी तेजी दिख जाएगी। तो 147 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए होल्ड। जी बिल्कुल, स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करके चल सकते हैं, ये सर का सजेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाए। हालांकि गोल्ड सिल्वर में प्रेशर लगातार कंटिन्यू है।